नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। आज से हम एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मैं कुछ सेक्शंस को डीपली एनालिसिस करवाऊंगा थ्रू एग्जांपल्स, थ्रू केस स्टडीज। तो इसमें इस सीरीज में जो पहला सेक्शन है वो है सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 and section 6. Section 3, section 4, section 5 and section 6. तो सेक्शन 3 में हमने क्या सीखना है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन किस चीज का? ऑफर, एक्सेप्टेंस, communication of acceptance, proposals and revocations। एक एक वर्ड का मतलब मैं आपको बताऊंगा। रिवोकेशंस, सेक्शन 3। और सेक्शन 4 में हम सीखेंगे कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, और सेक्शन 5 में हम सीखेंगे रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 6 में हम सीखने जा रहे हैं रिवोकेशन हाउ मेड। रिवोकेशन हाउ मेड। देखिए दोस्तों, आप ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दोनों कंसेप्ट को मैं सेक्शन 2A और 2B को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को डायरेक्टली खोलकर देख रहे हैं तो ऐसा अगर आप करेंगे तो समझ शायद आ जाए आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि सेक्शन 2 क्लोज A definition of offer and section 2 clause B definition of acceptance। ये दोनों डेफिनेशंस आप अच्छे से पहले समझ लें, सीख लें। आपको इनका टेक्निकली इनका इंटरप्रिटेशन, इनकी लैंग्वेज ना केवल समझ में आ जाए, बल्कि अच्छे से आप मेमोराइज भी कर लीजिए, क्योंकि इनके बिना, इनकी नॉलेज के बिना हो सकता है कि सेक्शन 3, 4, 5, 6 आपकी समझ में आ जाए, लेकिन मेरी आपकी पर्सनल एडवाइस ये रहेगी कि पहले आप इन सेक्शंस को अच्छे से सीख लें। अब एक इलस्ट्रेशन के जरिए, एक केस स्टडी के जरिए मैं आपको एक बेस तैयार करता हूं, एक ग्राउंड तैयार करता हूं, जिसके थ्रू आप इन चारों सेक्शंस को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और ये बात बिल्कुल निश्चित है, पक्की है कि एग्जाम में यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दो लोग हैं हमारे इलस्ट्रेशन, हमारे एग्जाम्पल में दो लोग हैं। एक को हम बोल रहे हैं पीटर और एक को बोल रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में दो लोगों को हम मान रहे हैं पीटर एंड टोनी। Mr. Peter writes a letter to Mr. Tony.
ठीक है, आइए बात को ध्यान से सुनते हैं। मिस्टर पीटर राइट्स अ लेटर टू मिस्टर टोनी। Mr. Peter writes a letter to Mr. Tony. In his letter, in his letter, Mr. P gives a proposal, या आप कह सकते हैं offer, gives a proposal to Mr. T. To Mr. T. अब यहां पे आपने ध्यान से कुछ फैक्ट्स को देखना है। Mr. P writes a letter to T. In his letter, P gives a proposal to T. अब इस केस में इफेक्टिव तरीके से इसे करने के लिए हम इसमें डेट और टाइम मेंशन कर लेते हैं। तो आइए दोबारा से लिखिए। Mr. P writes a letter to T on 8th of September at 10 a.m. Right? In the letter, in his letter, P gives an offer, या आप कह सकते हैं proposal, offer to T. Mr. P transmits the letter in the transmits the letter आप लिखिए through postal mode at 11 a.m. same day। अच्छा जी, फिर क्या होता है, आइए ध्यान से, बहुत ध्यान से उसको हम समझते हैं। द लेटर ऑफ ऑफर, ये ग्राउंड तैयार कर रहा हूं और इस पूरे एग्जाम्पल में जो कुछ क्वेश्चंस रखूंगा आपके सामने, तो उनका सॉल्यूशन आप कैसे कर पाएंगे, उनका सॉल्यूशन जब आपको सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 की नॉलेज होगी तो उनको आप सॉल्व कर पाओगे। द लेटर ऑफ ऑफर comes to the knowledge of T on 11th September 9 p.m. T accepts the offer. T accepts the offer and writes the letter of acceptance on 12th September 9 p.m. He transmits the letter of acceptance
letter of acceptance on 13th September at 2 p.m. The letter of acceptance reaches to P on 16th September four p.m. 16th September 4 p.m. ये सभी फैक्ट्स आपने नोट करने हैं। ये सभी फैक्ट्स अच्छे से नोट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं यहाँ पे, शाबाश, और जिनका जवाब आप दे पाएंगे कब, जब आपको सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 की नॉलेज होगी। आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, when does communication of offer is complete? When does communication of offer is complete? पहला सवाल। दूसरा सवाल, when does communication of acceptance is complete? दूसरा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 3, at what moment at what moment of time legal obligation of offerer arise, legal obligations of offerer rise? And question number 4, when does legal obligations of offeree arise? And question number 5 आप लिखेंगे time available to offerer to revoke का मतलब जानते हैं ना, वापस ले लेना, to revoke his offer. And further, question number 6, time available to offeree to revoke his acceptance. तो आपने इन 6 क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली, आपने सेक्शन लिस्ट बना ली, और आपने एक बेस तैयार कर लिया। इस बेस को सॉल्व करते हुए, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए हम सेक्शन 3, 4, 5 और 6 को सीखेंगे। तो आपने ये सब तैयार करके रखना है।
और मेक श्योर सेक्शन 2 और 2B को आप एक बारी रिवाइज कर लें। तो पहले हम सेक्शन 3 को सीखेंगे, सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6, और फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ताकि एक एक बात हमारी समझ में आए। जब सेक्शन 3 हम करेंगे तो सेक्शन 3 को इस एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, जब सेक्शन 4 करेंगे तो इस एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, जब सेक्शन 5 में करेंगे तो इस एग्जाम्पल में हम यूज़ करेंगे, जब सेक्शन 6 में करेंगे तो इस एग्जाम्पल में हम यूज़ करेंगे। शाबाश।